मैं डॉक्टर श्याम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। मैं नागरिकता के प्रकार पर एक व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह व्याख्यान बीए ऑनर्स पार्ट 1 के छात्रों के लिए है। नागरिकता के सामान्य तौर पर नागरिकता देने का जो प्रावधान है वह दो आधार पर उसको आधारित किया जाता है। पहला जन्मजात नागरिकता और दूसरा देशीयकृत नागरिकता। जन्मजात नागरिकता का तात्पर्य है कि किसी देश के नागरिक के बच्चे को स्वाभाविक रूप से जन्म लेते ही वहाँ की नागरिकता उसे प्राप्त हो जाती है। वह जन्म अथवा वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर लेता है। यदि उसके माता पिता किसी कारणवश उस बच्चे के जन्म के समय विदेश में भी है तो भी वह अपने माता पिता के देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। दूसरा आधार है देशीयकृत नागरिकता, नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप। जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता है और उस देश की कानूनी व्यवस्था को, कानूनी प्रावधानों को पूरा करता है और पूरा करके नागरिकता के लिए आवेदन देता है और नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे देशीयकृत नागरिकता कहते हैं। जैसे अमेरिका में जन्मजात नागरिकता एवं देशीयकृत नागरिकता में भेदभाव किया जाता है। जैसे वहाँ का राष्ट्रपति सिर्फ जन्मजात नागरिकता वाले नागरिक ही हो सकते हैं, देशीयकृत नागरिक नहीं। हालांकि भारत में इस तरह का कोई भेदभाव या कोई बंधन नहीं है। जहाँ तक जन्मजात नागरिकता का सवाल है तो यह इसमें कई सिद्धांतों इसमें कई तरह के सिद्धांत का प्रावधान है। जैसे सबसे पहले है रक्त का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत किसी व्यक्ति की नागरिकता उसके माँ बाप से निर्धारित होती है। माता पिता जिस देश का नागरिक होता है बच्चा भी उसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। यह सिद्धांत भारत, ब्रिटेन आदि राज्यों में कायम है। इसे कानून वैदिक शब्दावली में जस सम गुणों कहा जाता है। जैसे भारतीय माँ बाप का बच्चा अमेरिका में जन्म लेने पर भी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेगा। इसे रक्त सिद्धांत कहा जाता है, ब्लड रिलेशनशिप। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान। इस सिद्धांत के अंतर्गत बच्चा जन्म के समय, बच्चा का जहाँ जन्म हुआ उस समय वह जिस राज्य के क्षेत्राधिकार में होता है उसे उस राज्य की नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाती है। जैसे अमेरिका, अर्जेंटीना आदि राज्यों में यह सिद्धांत लागू है। इसके अनुसार यदि किसी ब्रिटिश दंपत्ति का बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो उसे अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इस सिद्धांत को जस सोली भी कहा जाता है। नागरिकता संबंधी दोहरा सिद्धांत, डबल सिटीजनशिप प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अंतर्गत रक्त संबंध के साथ साथ भूमि सिद्धांत को भी समन्वित रूप में अपनाया गया है। इस रूप में यदि किसी भारतीय दंपत्ति का बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो वह अमेरिकी नागरिकता का हकदार बन जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति में दोहरी नागरिकता की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि रक्त संबंध के आधार पर उसके माँ बाप भारत के हैं तो इसलिए उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। लेकिन भूमि सिद्धांत के आधार पर उसका जन्म चूंकि अमेरिका में हुआ है इसलिए वह अमेरिकी नागरिकता का भी हकदार
बन जाता है। इस समस्या के समाधान में प्रायः दो तरह के नियम अपनाए जाते हैं। सबसे पहले यदि उस बच्चा के माँ बाप कुछ दिनों के बाद स्वदेश लौट गया तो ऐसी स्थिति में वह बच्चा अपने माँ बाप की नागरिकता को ही प्राप्त कर लेगा, अर्थात भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। दूसरे, यदि उसके माँ बाप अमेरिका में ही रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वह बच्चा वयस्क होने पर यह निर्धारित कर सकता है, अपने बारे में वह निर्णय ले सकता है कि वह किस राज्य की नागरिकता रखेगा। यदि वह भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, और यदि वह अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है देशीयकृत नागरिकता का सिद्धांत। जब एक देश का नागरिक दूसरे राज्य में अस्थायी तौर पर निवास करने लगता है तथा उस राज्य के कानून की शर्तों को पूरा करने की स्थिति में आ जाता है तो वह आवेदन देकर उस राज्य की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यह संबद्ध, हालांकि उसे नागरिकता प्रदान करना या न करना वह उस राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि जिसने नागरिकता के लिए आवेदन दिया है उसके आवेदन को वह स्वीकार करे या नहीं करे। जैसे भारत में पाकिस्तानी गायक अदनान सामी एक निश्चित समय तक भारत में रहने के बाद भारत की नागरिकता के लिए आवेदन दिया और भारत सरकार ने उसके आवेदन को स्वीकार करते हुए उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी। इस प्रकार विभिन्न देशों में नागरिकता प्रदान करने के कई आधार हैं। धन्यवाद।